आया सोने के सिक्के जी। और जैसे पत्थर हटा दी नीचे उसे नजर जिंदगी में मुश्किलात और चैलेंजेस का सामना करना। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बनियामिन मसूद। जिंदगी में कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं कि जिसकी जिंदगी कहीं मुश्किलात और परेशानियों से भरी पड़ी नहीं। हर इंसान के ज़िंदगी में मुख्तलिफ टाइप्स के ऑब्स्टिकल यानी कि मुश्किलात या परेशानियां आते रहते हैं, पर ज़िंदगी में वही लोग कामयाब हो जाते हैं कि जो उन परेशानियों और मुश्किलात का सामना करके ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर मुश्किलात आए और आपने ज़िंदगी में हार मान ली और ये सोच लिया कि शायद ये तो सिर्फ मेरे साथ हो रहा है या मेरे ज़िंदगी, और आप अपने किस्मत को कोसना शुरू कर देते हैं, उस वक्त आप ज़िंदगी में हार जाते हैं। अगर आप उन मुश्किलात का ज़िंदगी में सामना करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और नए रास्ते तलाश करने की कोशिश करते हैं, नया कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, तो आप उन मुश्किलात को पार करके एक सक्सेसफुल ज़िंदगी जी सकते हैं। कहते हैं कि एक बादशाह ने अपने तमाम तर सिपाहियों को जमा किया और एक रास्ते में जाकर वहाँ पर एक बहुत बड़ी पत्थर रख दी। वो पत्थर जैसे लोग आते गए और देखते गए, लोग वहाँ से रास्ता मुड़ते गए, लेकिन किसी भी इंसान ने इस बात के बारे में नहीं सोचा कि हमें इस पत्थर को यहाँ से हटाना भी चाहिए। एक झाड़ी में छुपे हुए बादशाह वहाँ से लोगों को देखता रहता है और लोगों की ये शिकायतें होती हैं कि इस बादशाह का हक बनता है, ये उनके काम है, ये उनकी ड्यूटी जिम्मेदारी है कि वो इस पत्थर को हटा दे। यानी कि मुख्तलिफ टाइप के लोग अपनी अपनी राय देते रहें। और वहाँ से गुजरते हुए एक बाबा जी, एक किसान आए और उनके हाथ में सब्जी की टोकरी थी। उन्होंने उस पत्थर को देखा और अपने आप से कहा कि इसे तो हटाना चाहिए क्योंकि ये इंसानों के आने जाने का रास्ता है। उस किसान ने उस भारी पत्थर को हटाने में बहुत ज़्यादा कोशिश की और आखिरकार उसमें कामयाब हुए। उसने उस पत्थर को वहाँ से हटा दी। और हाँ, वहाँ पर बादशाह ने उस इंसान के लिए इनाम रखी थी कि जो इंसान इसी पत्थर को हटाएगा इस रास्ते से, उन्हें ये सिक्के मिलने चाहिए। तो दोस्तों, ये ज़िंदगी है। अगर आप किसी भी मोड़ पर नाकाम होते हैं और आप हार मान जाते हैं और अपने हार मानने की वजह से ज़िंदगी में आप आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन अगर आप कोशिश करते हैं, मुसलसल अपने आप को तकाते हैं बार बार, ज़िंदगी में आपके मुश्किलात का आना और आपके मेहनत का करना, यानी कि अल्लाह आपको कब सक्सेस दे, आपको कब कामयाबी मिले, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपको रोज़ाना की बुनियाद पर वहाँ पर ख़ुद से मेहनत करनी पड़ेगी। और जब आप रोज़ाना की बुनियाद पर मेहनत करते हैं तो यकीनन ऐसा कौन सा दिन कि आप उसी दिन में आपको वही कामयाबी मिल भी जाए, लेकिन मेहनत करना उसमें शर्त है, ना कि हार मानना। मैं भी अपनी ज़िंदगी में यही देखता हूँ कि रोज़ाना की बुनियाद पर या मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ऐसे ऑब्स्टेकल आते रहते हैं कि मैं सोचता हूँ कि आखिरकार शायद यहाँ से मैं ना निकल पाऊँ। कभी कभार बहुत सारी चीज़ें नामुमकिन नज़र आने लगती हैं कि शायद आप तो कोई भी चांस नहीं है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए या कुछ करने के लिए, लेकिन जब भी मैं कोशिश करता हूँ किसी नए रास्ते से निकलने के लिए, तो अल्लाह पाक की मदद ज़रूर साथ होती है और मैं वहाँ पे कामयाब हो जाता हूँ। तो इसलिए दोस्तों, ज़िंदगी में कभी भी हार मत मानना। अगर आपने हार मान लिया तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। और ये चंद टिप्स बता रहा हूँ आपको उन मुश्किलात से निकलने के लिए। सबसे पहले तो डिफ़ाइन कीजिए कि आप कौन से ऐसे मेन मुश्किल का सामना कर रहे हैं कि उस मुश्किल से निकलना आपका ज़रूरी है। जब भी आप डिफ़ाइन करते हैं यानी अपने सामने रखते हैं, फिर आपको फ़ैसला करना होगा कि मुझे किस तरीके से यहाँ से निकलना चाहिए। सेकंड नंबर पे अपने आप पे भरोसा रखिए और अपने अल्लाह पे भरोसा रखिए। आप जिन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं उसके लिए कुछ नए रास्ते तलाश करने की कोशिश करें। और तीसरे नंबर पे, हम वो ईमान के लोग तो हैं ही नहीं कि अल्लाह पाक की मदद हमें सामने नज़र आए या हमारी इतनी बड़ी यकीन हो, लेकिन आप अपने दोस्तों के ऊपर, अपने रिश्तेदारों के ऊपर, अपने जानने वालों के ऊपर से ज़रूर भरोसा रखिए। उन्हें अपने मुश्किल के बारे में बताइए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अल्लाह पाक ने भी वहाँ पर आपके लिए कोई ना कोई मदद ज़रूर रखी होगी। कभी भी शर्मिंदा ना हो किसी से मदद मांगने पर। और जब भी आप अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के पास जाएंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो तहे दिल से आपकी मदद करेंगे और अल्लाह पाक आपका साथ देगा।